हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप जैसे भी हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार के कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने और क्रीपी होने वाले हैं। और दोस्तों, ये इस स्टोरी का पार्ट सेकंड है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स रोल आउट द इंट्रो। बिहार के हर एक गांव में ऐसी एक कहानी सुनने को जरूर मिलती है कि पीपल के पेड़ पर किसी चुड़ैल या फिर डायन ने वहां के आते जाते मुसाफिर को अपना शिकार बना लिया हो। कहते हैं कि बिहार के लोगों के अनुसार चुड़ैल या फिर डायन एक ऐसी स्त्री होती है जिसका जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायी या फिर जो बहुत ही ज्यादा दुखित है। और ऐसी औरतें भी जिन्होंने अपनी पूरी होल लाइफ में कभी भी भगवान की पूजा ना की हो, उन्होंने केवल शैतान की पूजा की हो और मरने के बाद वो बनती हैं चुड़ैल या फिर डायन। और ये जो चुड़ैल या फिर जो डायन होती है, ये किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं और ये हमेशा ज़्यादातर एक खूबसूरत लेडी में बनती हैं और वहाँ के नौजवान लड़कों को या फिर किसी भी इंसान को वो अपने काबू में करके उसे पॉजेस्ड कर लेती हैं या फिर उसे जान से मार देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भूत प्रेत चुड़ैल डायन ये सब पीपल के पेड़ पर ही वास करती हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पूर्वज होते हैं या फिर हमारे जो मरने के बाद जो आत्माएं होती हैं वो पीपल के पेड़ पर ही रहती हैं। उन्हें पीपल का जो पेड़ होता है उन्हें आत्माओं का घर भी कहते हैं। अक्सर आपने पितृ पक्ष पे या फिर ऐसे भी कभी देखा होगा कि हम अपने पूर्वजों की जो आत्मा की शांति के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं। तो ये वही कारण है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसी से रिलेटेड एक रियल स्टोरी जो कि मेरी नानी जी ने मुझे सुनाई थी। तो ये कहानी करीब 90 के दशक की है और ये कहानी मीनाक्षी नाम की एक लड़की की है। तो मेरी नानी बताती है कि जिस गांव में मीनाक्षी रहती थी उस गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक रास्ता जाता था जो कि दो गांवों को जोड़ता था। तो मीनाक्षी जिस गांव में रहती थी उस गांव में जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर उस रास्ते से चल के जाना पड़ता था, तब वो दूसरा गांव आता था। अब मीनाक्षी को स्टार्टिंग से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन भाई उसके स्कूल और ये पाठशाला सरकारी स्कूल उस गांव में था ही नहीं, तो उसे पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था पैदल ही। तो एक दिन की बात है कि जब मीनाक्षी स्कूल से जब घर वापस आ रही थी और उस टाइम ठंड का मौसम था, तो उसने बैग में मिठाई ले रखी थी। और हाँ, ये भी कहते हैं पुराने ज़माने के लोग और अक्सर आपने हमारे दादा दादी या नाना नानी से सुन ही रखा होगा कि अगर कभी भी रात के टाइम हम मांस मछली या फिर मिठाई लेकर आते हैं तो हमें कभी भी वहाँ से अगर कोई हमें आवाज़ देता रात के वक्त, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप भी ये चीज़ आप नोट कर लो कि अगर आप कभी भी रात के टाइम अगर आप नॉनवेज लेके आ रहे हो या मिठाई लेके आ रहे हो तो उसे हमेशा थोड़ा सा जूठा ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे होता ये है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगी। तो आगे से आप लोग याद रखिएगा। तो आगे की कहानी सुनते हैं कि जब मीनाक्षी वापस आ रही थी, अब उसकी मम्मी ने लंच में उसे मिठाई दे रखा था, लेकिन उसने स्कूल में इतना ज़्यादा वर्क था कि उसने वो लंच किया ही नहीं और मिठाई वो सोची कि चलो मैं घर जाके आराम से खाऊंगी। तो वह वापस अपना घर जब आई तो गुनगुनाते गुनगुनाते वो घर आ रही थी। वो अकेली ही थी। तो जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास आई वैसे ही उसका जो टिफिन बॉक्स था वो उसी पीपल के पेड़ के पास नीचे गिर गया और सारी मिठाइयाँ फैल गई। अब उसने कहा, अरे यार अब ये मिठाई गिर गई मेरी। तो वो जल्दी जल्दी तुरंत उठाने लगी, लेकिन जब वो उठा रही थी तो उसे अचानक ऐसा फील हुआ कि कोई पीपल के पेड़ के पास बैठा हुआ उसे आवाज़ दे रहा है। तो जब उसने पीपल के पेड़ के पास देखा, ऊपर सीधा उधर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने अपना जल्दी जल्दी टिफिन उठाया क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अंधेरा भी था और छोटी बच्ची का ऐसे डरना भाई जायज़ सी बात है। तो जब वो जाने लगी तो उसको किसी औरत ने आवाज़ दी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो अचानक से ऐसा लगा कि किसी तेज हवा का झोंका उसको ऐसे छू कर निकला हो। अब भैया उसकी डर की हालत ख़राब एकदम। तो वो तुरंत भागते हुए अपने घर चली गई। उस रात अपनी मम्मी से उसने कुछ भी नहीं बताया।
लेकिन दूसरे दिन जब नानी जी ने बताया कि उसके घर में मतलब कि उसकी मम्मी दरवाज़ा पीटे जा रही है बाहर से कि बेटी खोल दरवाज़ा खोल, आसपास गांव में भीड़ लग गई उसके घर के पास कि भाई क्या हुआ बहन, क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि मैं क्या बताऊं भैया, मेरी बेटी सुबह से घर के अंदर है, दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है। तो उस टाइम मेरी नानी जी भी वहीं पर थी। तो नानी ने कहा अरे बहन, तो क्या तुम रात को घर पे नहीं थी? तो उसने कहा थी बहन। और नानी ने ये भी नोटिस किया कि उनके हाथ से ना, उनकी मीनाक्षी की मम्मी के हाथ से ढेर सारा ब्लड गिर रहा था। तो उन्होंने कहा बहन ये क्या हो गया? उन्होंने कहा अरे मीनाक्षी ने दांत काट लिया। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई कि उसने इतनी बुरी तरीके दांत काटा? तो कहा पता नहीं बहन, वो आज सुबह क्या हुआ कि 3 साढ़े 3 बजे वो सुबह जल्दी उठ गई। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी उठी है? तो बस वो मुझे घूरे जा रही है। फिर मैंने भी कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठ के देख रही हूँ क्या कि उसके मुंह में एक चूहा फंसा हुआ, चूहे को वो खाए जा रही है। मैं देखकर उसे एक थप्पड़ मैंने उसे मार दिया कि पागल हो गई, ये क्या कर रही है तू? तो उसने गुस्से से मुझे दांत काट लिया और मुझे वो धक्का दे के घर से बाहर भगा के और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बस तब से ही पीट रही हूँ, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो अभी ये सब सुन के सब परेशान हो गए, सब दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हुआ ये कि गांव के 2 आदमी उसके घर के पीछे गए तो खिड़की एक बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो मीनाक्षी है वो एक बड़ा शीशा लेके और कैंची से अपने बालों को काट रही है। अब ये देख के भाई हालत खराब। क्यों? क्योंकि शीशे में मीनाक्षी का चेहरा नहीं था, बल्कि एक चुड़ैल का फेस उस पे दिख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बस एक अजीब सा चेहरा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखने लगी। अब जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो देख के डर गए, क्योंकि उसके चेहरे से, मुंह से खून ही खून निकल रहा था। और वो दौड़ते हुए तुरंत घर के बाहर निकली और सामने पीपल के पेड़ जो एक था, पीपल के पेड़ के पास जाके चढ़ गई। वो ऐसे चढ़ी जैसे लग रहा था कि कोई किसी सीढ़ी पे चढ़ रही हो। अब सब गांव वाले घेर के खड़े हो गए पेड़ के पास, सब उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सबको बस घूरे जा रही है और हंसे जा रही है चुड़ैल के जैसे। तो उस गांव में मेरी नानी बताती कि उस गांव में एक राधा बुआ रहती थी। वो झाड़ फूक या अगर किसी की बॉडी में अगर किसी प्रेत आत्मा ने घर कर लिया है या उसने पॉजेस्ट कर लिया है, तो वो झाड़ फूक करके उसे हटा देती थी। तो गांव के कुछ आदमी लोग गए तो देखे कि राधा बुआ थी ही नहीं। फिर उसके बाद वो खेत में गई हुई थी काम से अपने बच्चों के साथ। तो फिर उनको वापस बुलाया गया और उस पेड़ के पास, तब फिर उन्होंने कुछ झाड़ फूक किया और वो नीचे आई, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में थी और बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी। नानी ने बताया कि राधा बुआ ने पता नहीं क्या उसके ऊपर फूका कि वो शांति से चुपचाप उनके सामने आके बैठ गई। फिर उसके बाद वो बहुत गुस्से में थी, बोल रही थी मैं इस लड़की को छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये है वो है, बहुत तरीके की बातें की। तो उसने कहा कि मैं इस लड़की को एक शर्त पे छोड़ूंगी, मुझे 10 किलो मिठाई और 10 किलो मुझे नॉनवेज चाहिए। उस पीपल के पेड़ के पास ला के दो, मैं खाकर इसे छोड़ दूंगी। फिर उसे खिलाया गया भाई, जो जो उसने मांगा उसे दिया गया। उसके बाद वो जो चुड़ैल थी उस लड़की को, मीनाक्षी को छोड़ के निकल गई। फिर राधा बुआ ने उसके हाथ में कलाई नारा बांधा और फिर उसके बाद उस चुड़ैल का जो घर था, वो जो पीपल का पेड़, वो बहुत सालों से वहाँ पे रह रही थी। फिर वहाँ के किसी अघोरी को बुलाया गया और फिर उस पीपल को पेड़ से, मतलब पीपल के पेड़ से उस चुड़ैल को बाहर निकाल कर उसे हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया गया। दोस्तों ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और आपको यकीन हो या ना हो, मुझे नहीं पता कि आपको यकीन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी गांव में जाते हैं आपको ज़रूर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी कि भाई वो फला जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे फलाने को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया, या फिर रात के वक्त उस एक आदमी वहाँ बैठा हुआ तो अचानक बेहोश हो गया। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं यार, क्योंकि देखिए इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते, लेकिन वो होती ज़रूर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मधुबनी, जो कि अपनी कला और नक्काशी के लिए पूरे देश में फेमस है, और आपने ज़रूर सुना होगा मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग के बारे में। तो जैसे ये फेमस है अपने अच्छे पॉइंट्स के लिए, वैसे ही ये फेमस है कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट इस गांव में घटे
जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। मधुबनी के एक ऐसे गांव में एक ऐसा तालाब है जिसे मधुबनी तालाब कहते हैं, और इस तालाब में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अगर इवनिंग के टाइम कोई भी मधुबनी तालाब के पास से अगर गुजरता है तो वहाँ से गायब हो जाता है, और ऐसी वारदात बहुत ही ज़्यादा होती है। करीब 2015 की बात है ये। 2015 में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सुनी जा रही थी कि एक परिवार से 5 बच्चियां इस तालाब के पास से ही गायब हो गई। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि करीब 90 के दशक में एक बस जो थी वो सवारी से पूरी भरी हुई थी, और उसमें करीब 50 से भी ज़्यादा लोग थे। अचानक इस तालाब में डूब के मर गए। वो पूरी बस ही पलट गई थी, और तब से ही उनकी आत्माएं इस तालाब के आसपास भटकती हैं, और तब से ही यहाँ पे जो लोगों के गायब होने का जो सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और ये सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों के मन में एक दहशत सी फैल गई, और इवनिंग के टाइम कोई भी इस तालाब के पास से गुजरना भी नहीं चाहता। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जो कि मेरे फूफा जी ने सुनाई थी। और ये जो मेरे फूफा जी हैं उनके ससुर के साथ ये मतलब कि ससुर के फ्रेंड के साथ ये घटना घटी थी। तो ये तब की बात है, उस टाइम भी ये पुराना ही ज़माना था, करीब 80-90 का दशक था ये। तो उस टाइम हुआ ये कि जो उनके ससुर थे तो वो बिहार में ही रहते थे। तो बताने लगे कि एक उनका दोस्त था जिसका नाम देवता दिन था। वो बर्तनों पे नक्काशी का काम करता था, जैसे बर्तन पे नाम लिखते हैं या भगवान का चित्र या फिर डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें। तो मतलब बहुत अच्छा कारीगर था। तो उनके ससुर बताते हैं कि उनके गांव में हर रविवार को एक बाजार लगता था, काफ़ी बड़ा बाजार लगता था, और दूर दूर से गांव के लोग आते थे, अपना सामान बेचते थे, साग सब्जी श्रृंगार का सामान या फिर कुछ भी। तो देवता दिन जो था वो अपने बर्तनों का पूरा स्टॉक लेके आता था और उस बाजार में बेचा करता था। तो हुआ ये कि जो देवता दिन था वो मतलब कि काफ़ी अच्छा कारीगर था, और वो बहुत ही कम दामों में लोगों को ये सभी चीज़ें देता था, क्योंकि भाई ये इसका रोज़मर्रा का काम था और इसी से उसका घर चलता था। तो जो उनके ससुर थे, मेरे फूफा के ससुर, तो उनके और 2-3 दोस्त थे, उससे अक्सर सामान लिया करते थे। तो अच्छी खासी उनकी बॉन्डिंग हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन की बात है कि देवता दिन को बाज़ार में काफ़ी लेट हो गया, तो इवनिंग का टाइम हो गया, अंधेरा भी था और ठंड का मौसम भी था। तो उन्होंने बोला कि यार देवता दिन इतना अंधेरा हो गया, तुम अपने गांव कैसे जाओगे? और उसका गांव करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर था, वो साइकिल से ही ट्रैवल करता था। तो उसने कहा अरे नहीं भाई, क्या करूं, काम है, देर सुबेर तो होता ही है। तो उन्होंने कहा कि यार देवता दिन एक काम करो कि आज रात तुम हमारे ही घर रुक जाओ, कल चले जाना। तो उसने कहा नहीं भाई माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे घर में बीवी बच्चे अकेले हैं, और भाई ये ऐसा कारीगर जो ये काम है भाई, मेरे गांव में भी मैंने कई लोगों का ऑर्डर ले रखा है, उनको कल देना भी है। तो अगर मैं नहीं जाऊंगा, समय पे उनको नहीं दूंगा सामान, तो भाई फालतू में मेरे ग्राहक बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन यार तुम जिस रास्ते से जाते हो तो वहाँ पे तो एक तालाब पड़ता है, मधुबनी तालाब, और मैंने वहाँ पे सुना है कि भूत प्रेत का साया है। तो देवता दिन हंसने लगा ये सुनकर। उसने कहा भाई ये सब सिर्फ लोगों का सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। तो दादाजी ने कहा नहीं यार, मैंने सुना है कि कई लोग वहाँ से गायब हो गए। तो उसने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए ठीक है मैं चलता हूँ, नहीं तो बात करता रहूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, संभल के जाना, और मैं क्या ही बोलूँ। फिर वो अपना जाने लगा, साइकिल पे भाई लादा अपना ढेर सारा बर्तन वाला सामान, और साइकिल चलाते चलाते अपना गुनगुनाते हुए चला गया। तो जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा तो उसने उस तालाब को बड़े गौर से देखा उस दिन, क्योंकि एक तो उनके ससुर ने भी उसे बोला और ऐसा ऐसा। तो उसने कहा यार क्या सच में, मैंने तो भाई कभी नहीं देखा भूत प्रेत। वो देखते हुए जा रहा था कि अचानक से उसकी साइकिल की चैन ही उतर गई। अब वो परेशान किया, अब इतनी रात को साइकिल की चैन उतर गई, अब क्या करूँ। वो स्टैंड पे लगाता और साइकिल की चैन सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता। तो वो सोचता है कि यार करीब उसको 20-25 मिनट हो गया, इधर उधर वो सामान ढूंढता है कि वो ठीक करे, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता है। अब हुआ ये कि चलो भाई अब कैसे ही खसकाते खसकाते जाऊँ। तो स्टैंड से हटाया, और जैसे ही उसने मतलब कि साइकिल को पकड़ा कि जाओ लेके जाऊँ, तो
ढलाव पे ही वो तालाब था। अचानक से पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हुआ, वो साइकिल पूरा जाके तालाब में वो गिर गया, वो सहित वो भी जाके गिर गया। जो देवता दिन था वो भी गिर गया। तो उसका हाथ पैर भी छिल गया काफ़ी कुछ। तो उसने कहा अरे यार ये क्या हो गया। तो उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटा इधर उधर और लपेट के साइकिल से फिर साइकिल को चढ़ा के वहाँ पे ढलाव के ऊपर चढ़ाई पे जाके खड़ा कर दिया। अब देखा कि उसके हाथ से खून इधर इधर बह रहा था और कीचड़ उचड़ बहुत ज़्यादा लग गया। तो उसने सोचा कि यार अब क्या करूँ। तो उसने क्या किया कि कहा कि लाओ इस तालाब में हाथ धुल के फिर चलता हूँ। अब जैसे ही वो तालाब में हाथ धुलने के लिए झुका तो उसका पैर अचानक से फिसल के तुरंत किनारे पे जाके गिर गया। अब उसे तैरना आता था लेकिन उसे ऐसा लगा कि उस तालाब के अंदर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो छटपटा रहा है, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। तो जब उसने अपने हाथ से देखा, ऐसे हाथ से छुटाने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि यार ये किसी का हाथ नहीं है बल्कि एक पेड़ की टहनी है। जब उसे ये पता चला कि ये पेड़ की टहनी है तो उसका मन थोड़ा शांत हुआ और फिर उसके बाद उसने पेड़ की टहनी से अपना पैर छुटाया और फिर वो जल्दी से चुपचाप चढ़ा और साइकिल की ओर, मतलब कि जैसे ही जाने वाला था ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसे अचानक से साइकिल की घंटी तेज तेज बजने लगी। अब वो सुन के हैरान, मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं यहाँ, तो घंटी कौन बजा रहा है। जब वो ऐसे चढ़ाई पे देखता है ऊपर तो उसकी साइकिल कोई घंटी, मतलब कि उसकी साइकिल की घंटी को लगातार बजाया जा रहा है लेकिन वहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। अब भैया उसकी हालत खराब, आसपास देख रहा है तो अचानक से उसे ठंड लगने लगी। अब ये देखकर उसकी हालत खराब हुई और तुरंत वो दौड़ते हुए साइकिल को जल्दी से ब्रेक स्टैंड से हटाता और जल्दी जल्दी जाने लगता है। तभी उसे पीछे से बहुत लोगों की मतलब चीखने चिल्लाने, जो कि मतलब कि छटपटा रहे हैं, मदद की पुकार कर रहे हैं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी भागता गया। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखता है कि वहाँ एक लंबा सा आदमी जो कि करीब 8-9 फीट लंबा, ब्लैक कलर का, वो उसे घूरे जा रहा है। अब भैया उसकी हालत हो गई खराब, वो उसका शरीर कांपने लगा। वो जल्दी भगाता गया साइकिल, पूरा एकदम पसीने से लथपथ हो गया था ठंड के मौसम में भी। फिर अब इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता चलता कि देवता दिन के साथ आखिर हुआ क्या था। तो अब उनके ससुर बताने लगे कि 1 बाजार बीत गया, 2 बाजार बीत गया, 3 बाजार बीत गया, लेकिन देवता दिन बाजार में वापस नहीं आया। तो अब क्या वो उनके ससुर को चिंता होने लगी कि भाई ये देवता दिन 2-3 बाजार हो गए, आ क्यों नहीं रहा है। तो अब उनके जो ससुर थे उनको शक होने लगा कि यार कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई रास्ते में वो तालाब पड़ता था और उन्होंने उसे समझाया भी था। उनको ये उनके मन में डर था कि कहीं देवता दिन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ दिन के टाइम वो साइकिल से गए उसके घर। अब घर गए तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि देवता दिन खाट पे लेटा हुआ है और उसका हाथ पैर बांधा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाभी इनका देवता दिन का हाथ पैर क्यों बांधा है। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं भैया, ये मतलब कि बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं, बैठे रहते हैं तो भूत 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 चिल्लाते रहते हैं और इधर से उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो कहें कि ऐसा क्या हो गया। तो उनकी बीवी ने बताया कि जब उस रात ये आए तो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। मैंने इनसे पूछा तो पहले पानी मांगे, हमने पानी पिलाया, फिर उसके बाद इन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उनके ससुर ने कहा कि ये तो बहुत ही भाई मतलब कि बेकार बात है कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगा। भाई मैंने तो देवता दिन को पहले ही मना किया था कि रात हो गई है तो मत जाओ, लेकिन ये सुना ही नहीं। तो अब इसका एक ही रास्ता है कि हमें अघोरी बाबा के पास चलना चाहिए जो कि शमशान में रहते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये देवता दिन उछल कूद रहा था, भाग रहा था इधर उधर, तो इसे ले कैसे जाए। तो इसका हाथ पैर बांधा गया और फिर इसे लेके जाया गया शमशान। और फिर उसके बाद जब अघोरी बाबा ने देखा तो इसके माथे पे ऐसे हाथ धरा और फिर पता किया कि ये उसी तालाब के पास कुछ आत्माओं को देख के डर गया है और उन्हीं आत्माओं ने इसे अपने वश में कर रखा है। फिर अघोरी बाबा ने जमीन की शमशान की राख उठाई और उसके 7 बार उसके पूरे ऊपर से घुमाया और चिता में डाल दिया। तो वो अचानक से बेहोश हो गया चिल्लाकर। फिर उसके बाद उसकी बीवी रोने लगी, कहने लगी कि
महाराज क्या हो गया मेरे पति को, सही तो हो जाएगा ना? कहे तुम चिंता मत करो, सही हो जाएगा। फिर क्या किया कि महाराज ने एक भभूत दिया, एक पुड़िया में भभूत दिया उसकी बीवी को और कहा कि इसको 7 दिनों तक इसको पानी में मिलाकर अपने पति को पिलाना और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद वहाँ से वो लोग चले गए और करीब 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ, वो ठीक हो गया बिल्कुल। तब से वो बेचारे के अंदर ऐसा दहशत हो गया कि कुछ भी हो जाए वो रात के टाइम वो मधुबनी तालाब के पास से गुजरता ही नहीं है। और ये किस्सा होने के बाद आसपास गांव में इतना ज़्यादा दहशत फैल गया मधुबनी तालाब के बारे में कि इवनिंग के टाइम कोई भी वहाँ नहीं जाता। तो ये थी इस कहानी का जो मेन कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी की भी अगर आत्मा ऐसी है कि जो कि इस प्रेत लोक में फंस जाती है या फिर इंसानी दुनिया में फंस जाती है, तो वो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है, अपनी मदद की गुहार करती है। भले ही वो देवता दिन से मदद मांगनी चाहती थी, लेकिन अब भाई वो तो इंसान है, वो भूत प्रेत देख के डर गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आपको लगता है कि जो ये मधुबनी तालाब है, क्या सच में यहाँ पे जो भूत प्रेत का साया है, क्या सच में ऐसा है? क्योंकि अगर आप 2023 में इस टाइम अगर आप जाओगे वहाँ पे, तो आप अक्सर वहाँ पे देखोगे कि इवनिंग के टाइम बहुत सारे लोग यार घूमते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि पहले की बात है, तो पहले के ज़माने में भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब इतना डेवलप्ड हो चुका है कि पूरा सोसाइटी की भूत प्रेत और ये सब बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका 3rd पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट करिए और जो भी गलती हो यार छोटी मोटी, आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।